3 महीने बाद मुझे जाना है दुबई, पर यार एक दिक्कत आ रही है। अभी का टिकट का प्राइस है 35,000 और मुझे डर है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे टिकट के प्राइसेस कहीं 50,000 ना पहुंच जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? अभी चली जाओ दुबई? नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, एयरलाइन कंपनी के साथ में एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हूँ। आपको जानना है कैसे? चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्लैरिस और स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन वीडियो में जहां हम फ्यूचर्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्यूचर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के से कि फ्यूचर्स किस तरह से काम करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बेसिक टर्म्स है फ्यूचर्स के जो आपको पता होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताऊँगी कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने के क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या रिस्क है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्यूचर्स होते क्या है। तो फ्यूचर्स एक तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। अभी आप मुझे बोलोगे कि ये लड़की पहले मुझे फ्यूचर्स बताती है और फिर मुझे बताती है डेरिवेटिव्स। ये नए नए टर्म्स का मतलब क्या होता है? फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था डेरिवेटिव्स पे, वो आप देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। और उस वीडियो में हमने एक और कॉन्सेप्ट कवर किया है जो फ्यूचर्स के 4 तरह टाइप्स होते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। उसमें से हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स उस वीडियो में कवर किया था। अभी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, इसीलिए इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब क्या है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना है उस दिन पे दोनों में से एक पार्टी बोलेगी कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ऑनर नहीं करना। तो ये जो लिमिटेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वो ओवरकम हो जाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। तो चलिए फ्यूचर्स के बारे में जानते हैं। तो फ्यूचर्स का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। अभी अगर आपको ये नहीं समझा हो तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में जाते हैं जहाँ पे हमने दुबई का एग्जाम्पल लिया था। 3 महीने के बाद मुझे जाना है दुबई, अभी का प्राइस है 35,000 और मुझे डर है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे टिकट के। तो इस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि आज ही ये प्राइस में लॉक कर दूँ, क्योंकि मुझे डर है प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एयरलाइन कंपनी के बारे में सोचेंगे तो उनको डर है कि अगर फोर्थ वेव आ गया या फिर कोई और अनसर्टेनिटी आ गई और प्राइसेस गिर गए तो इसके लिए उनको आज का ही प्राइस लॉक करना है। तो इस सिचुएशन में मैं और एयरलाइन कंपनी हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं जहाँ पर हम इससे मुकर नहीं सकते जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना है। ओके तो जिस दिन 3 महीने के बाद में क्या हो सकता है? प्राइसेस बढ़ सकते हैं, प्राइस सेम रह सकते हैं या प्राइस गिर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 3 महीने के बाद अगर प्राइसेस बढ़ गए तो एयरलाइन कंपनी मुझे आके ये नहीं बोल सकती है कि अभी मुझे तुमको टिकट नहीं देना है, मैं किसी और पैसेंजर को लेके जाऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता है। अगर प्राइसेस गिर गए तो मैं एयरलाइन कंपनी को नहीं बोल सकती मुझे नहीं बैठना तुम्हारे प्लेन में। अगर मैं टिकट कैंसिल भी करती हूँ तो मुझे कैंसिलेशन चार्जेस लग जाते हैं। तो ये हो गया एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। अब ऐसे ही होते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 ऑपोजिट व्यूज से चलते हैं। फर्स्ट इज, एक इंसान को लगता है, मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, दूसरे को लगता है प्राइस गिरेगा, इसीलिए हम आज के इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। तो हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें होती है। एक होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस, एक होता है प्री डिटरमाइंड डेट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें 2 पार्टीज होते हैं। हमारे दुबई के एग्जाम्पल में प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या था? 35,000। प्री डिटरमाइंड डेट क्या था? 3 मंथ्स के बाद में मैं ट्रैवल करूँगी और इसमें 2 पार्टीज थी, मैं और एक एयरलाइन कंपनी। अभी इसी सिचुएशन को हम स्टॉक मार्केट में लेके जाते हैं। स्टॉक मार्केट में सपोज मुझे ऐसा कन्विक्शन आ रहा है कि आज से 1 महीने बाद रिलायंस के शेयर प्राइस 200 रुपये से बढ़ जाएंगे। तो अभी अराउंड 2500 ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद में इसके प्राइस हो जाएगा 2700। तो मुझे लेने हैं 250 शेयर्स रिलायंस के। अभी करंट प्राइस है अराउंड 2500। तो मैं मेरे ब्रोकर के पास जाती हूँ और मैं बोलती हूँ मुझे ये शेयर्स लेने हैं। तो अभी हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे 2500 इंटू 250 अराउंड आता है 6,25,000 का वैल्यू। अब मेरे पास 6,25,000 नहीं है तो मेरा ब्रोकर मुझे बोलता है कि मैम आपको 6,25,000 देने की भी ज़रूरत नहीं है,
आप एक काम कीजिए, आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, जहाँ पर आपको 6,25,000 देने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे 20% दे दीजिए और आप पूरे उतने कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपोजर ले लीजिए, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपोजर भी मिल रहा है और वो भी सिर्फ 20% अमाउंट पे। तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेती हूँ। अब 1 महीना होने को आता है और जैसे मेरा कन्विक्शन था वो सच हो जाता है, शेयर प्राइस हो जाता है 2500 से 2700, तो हर शेयर पे मुझे 200 रुपये मिले, अराउंड मैं 50,000 का प्रॉफिट बना लेती हूँ, विच इज़ अ ग्रेट डील। अगेन मैंने डाला था 1,25,000 के आसपास का अमाउंट, मुझे मिला 50,000 के आसपास का अमाउंट, तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ, राइट। तो इसी तरह से काम करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। पर ये जितने अच्छे दिखते हैं उतना इसमें रिस्क भी है। अब ये इस सिचुएशन में 2 व्यूज़ वाले लोग थे, जैसे हमने दुबई के एग्जाम्पल में भी देखा था, मुझे लगता था कि फ़्लाइट का प्राइस बढ़ने वाला है, ऑन दी अदर हैंड उनको लगता था कि फ़्लाइट के टिकट के प्राइसेस गिरने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, अगर उस सिचुएशन में दुबई वाला सिचुएशन में अगर टिकट के प्राइसेस 5,000 से बढ़ते हैं तो मेरा 5,000 का फ़ायदा होता है, तो वैसे ही एयरलाइन कंपनी का 5,000 का नुकसान भी होता है। और रिलायंस के जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें अगर मैं 50,000 प्रॉफिट बना रही हूँ तो किसी और को लगता था कि शेयर प्राइस गिरेगा, इसके लिए उसने उस सिचुएशन में उस पोजीशन को शॉर्ट किया और जितना मेरा प्रॉफिट है आज उसका उतना लॉस है। तो फ्यूचर्स में कोई भेदभाव नहीं होता है, अगर मैं प्रॉफिट बना रही हूँ जितने अमाउंट का, उतना ही अमाउंट का सेलर जो है वो लॉस कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो अगर आज मैंने 50,000 प्रॉफिट बनाया है तो किसी ने 50,000 लूज भी किया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं जीरो सम गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। स्क्रीन के तरफ जाते हैं और तो यहाँ पर NSE का वेबसाइट मैंने ओपन किया है, जहाँ पर आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाके आपको जो भी शेयर के बारे में जानना है, जैसे रिलायंस, तो आप उधर जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करना है और आप गेट डेटा करोगे तो आपको अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। अभी ये है रिलायंस का फ्यूचर्स, ये करंटली ट्रेड हो रहा है 2549.95 पर और यहाँ पे एक्सपायरी है। तो स्टार्ट ही कर लेते हैं कि एक्सपायरी क्या होती है। एक्सपायरी क्या है कि जिस दिन पे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो आपने इसे कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर प्राइस अभी इसी महीने में बढ़ने वाला है तो आप 31 मार्च दैट इज़ दिस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे। अगर आपको लगता है कि अगले महीने बढ़ने वाला है तो आप अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे, और अगर आपको लगता है कि मई में बढ़ने वाला है तो आप मतलब नेक्स्ट मंथ बढ़ने वाला है तो आप वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे, ओके। अभी ये तो हो गया एक्सपायरी की बात। फिर आता है लॉट साइज़। तो रिलायंस का 250 का लॉट लेना पड़ता है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं आप 1-2 शेयर्स नहीं ले सकते हैं, आपको पूरा का पूरा लॉट लेना पड़ता है। तो जैसे रिलायंस का लॉट है 250, इन्फोसिस का है 300, वैसे ही हर एक जो शेयर्स फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं अपना एक अलग अलग लॉट साइज़ लेके ट्रेड होते हैं। तो आप एक लॉट खरीद सकते हैं या फिर आप उसके मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज़ व्हाट, मार्केट का जो लॉट है इनटू जो करेंटली ट्रेडेड प्राइस है, ये प्राइस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। फिर आता है अंडरलाइंग एसेट का प्राइस। अभी इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है, ये तो रिलायंस का फ्यूचर्स है। अगर हम अंडरलाइंग एसेट की बात करेंगे तो अंडरलाइंग एसेट इज रिलायंस का शेयर। रिलायंस का शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है अभी करंटली 2545.95 पर, ओके। फिर आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है कि अभी करंटली इस कॉन्ट्रैक्ट इस फ्यूचर्स का कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट में, तो इतने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है मार्केट में। नेक्स्ट आता है कि मार्जिन। अभी जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में लिया था, आपको रिलायंस के 250 शेयर्स लेने के लिए आपको पूरे 6 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, आप 1,50,000 दे दोगे तो भी चलेगा। दैट इज़ एक आपको बेसिक मार्जिन रखनी पड़ती है। अभी आपको मार्जिन जानना है कितना लेते हैं तो आप सैमको के स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर आपको जाना है फ्यूचर्स पर एंड यहाँ पर आपने रिलायंस डालना है एंड यहाँ पे आपको क्वांटिटी खुद से ही आ जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे कौन सी आपको एक्सपायरी लेनी है वो आपने सिलेक्ट करना है, आप ऐड कर दोगे तो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है तो ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको टोटल 1,40,000 का टोटल मार्जिन आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली SBI में आपको 2,60,000 का मार्जिन देना पड़ेगा। अभी ये जो मार्जिन है ये डिफ़र करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, तो आप सैमको का ये मार्जिन आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
चलिए अब फ्यूचर्स में ट्रेड करने के एडवांटेजेस भी देख लेते हैं और रिस्क भी देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको लेवरेज मिल जाता है। तो लेवरेज जैसे हमने इनिशियली देखा था, आपको पूरा पैसा नहीं भरना है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्जिन भरना है, तो इससे आपको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपोजर मिलता है पर बहुत ही कम अमाउंट पे। ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड इज आपको रिस्क हेज करने मिलता है। अभी एग्जांपल लीजिए कि आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी रिलायंस की डिलीवरी है, रिलायंस के शेयर्स की डिलीवरी है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आपको लग रहा है कि अभी शेयर्स गिरने वाले हैं और अगर मुझे इस शेयर्स पे लॉस होने वाला है, तो आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर्स में जाते हैं और रिलायंस के फ्यूचर्स को सेल कर देते हैं। तो अगर प्राइसेस गिरते हैं तो आप फ्यूचर्स में प्रॉफिट बनाएंगे पर आपका जो डिलीवरी का वैल्यू है वो गिरेगा। तो बेसिकली आपका जो लॉस है वो नलिफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कोई भी शॉर्ट सेल के पोजीशन को कवर करने के लिए। अभी अगर आप इंट्राडे पोजीशन करते हैं तो हमारे पास इंट्राडे इज़ व्हाट, आप उसी दिन पे उस पोजीशन को कवर कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी तक का आपके पास टाइम होता है, आप आराम से आपका पोजीशन जो शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन है वो आप आराम से क्लोज कर सकते हैं। चलिए रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो इसमें रिस्क है अगेन लेवरेज का। तो लेवरेज एडवांटेज में भी है, रिस्क में भी है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है चलिए समझते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है फ्यूचर्स में तो उतना ही किसी का लॉस भी हो रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है, जो हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया, जहाँ पे आप 50,000 बना रहे हैं वहाँ पे आपका 50,000 घट भी सकता है। आपने सपोज 20% का मार्जिन दिया हुआ है एंड अगर रिलायंस का शेयर प्राइस 20% से गिर जाता है तो आपका ब्रोकर आपको क्या बोलेगा कि मैम आपने जो मार्जिन दिया था वो तो अभी लॉस हो गया, अभी अगर आपको ये पोजीशन एक्टिव रखना है तो आप मुझे और मार्जिन दीजिए, तभी ही ये पोजीशन में रखूँगा। तो ऐसे आपको जितने जल्दी प्रॉफिट होता है उतने जल्दी लॉस भी होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। तो इसी के साथ हम आ गए हैं फ्यूचर्स के वीडियो के एंड पर। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है फ्यूचर्स पे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। अगर आपको फ्यूचर्स के बारे में और जानना है तो उस आर्टिकल को ज़रूर विजिट कीजिए। और हमारे पास एक और वीडियो है जो है ओपन इंटरेस्ट का। अगर आपको जानना है कि ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए आप कैसे हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ पिक कर सकते हैं तो वो आप आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी हिट कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।